Hello students, we were discussing about the questions exercise. Now come to question number 8. In question number 8 convert into moles, यानी कि आपसे मोल्स पूछे गए हैं. ठीक है. फर्स्ट प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम आपको दिया है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस. याद रखिए जब ऑक्सीजन गैस दी जाएगी यू विल राइट O2 का ट्राइंगल बना दीजिए. 1 मोल प्लस एवोगाड्रो नंबर और O2 का मोलर मास हो गया 32 ग्राम. आपको दिया हुआ है 12 ग्राम, तो आपको ये आम यूज़ करनी है. 32 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 12 ग्राम में हो जाएंगे 1 × 12 डिवाइड बाई 32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आंसर निकाल दीजिए इसका 3/8 मोल्स. ठीक है. इसके बाद इसमें 8 का नेक्स्ट है 20 ग्राम्स ऑफ वाटर. अब आपको बी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 20 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया हुआ है. आपसे हर बार पूछे हैं मोल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. ठीक है. तो आपने ट्राइंगल बनाया वाटर का. दिस इज़ 1 मोल एंड दिस इज एवोगाड्रो नंबर, दैट इज पार्टिकल नंबर, एंड दिस इज 18 ग्राम्स. ठीक है. तो आपने क्या किया, ग्राम है और मोल्स पूछे. अगेन यू हैव टू यूज दिस आर्म. तो 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, देन 20 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 × 20 डिवाइड बाई 18 टू से 9 टाइम्स 10 टाइम्स. दिस इज 10/9 मोल्स. ठीक है. इसका सी प्रॉब्लम में आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है और मोल्स पूछे हैं. ठीक है. तो ट्राइंगल किसका बनेगा, CO2 का. 1 मोल, ये आपका एवोगाड्रो नंबर, दिस इज 44 ग्राम. इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं 12 प्लस 16 × 2. ठीक है. तो आपको फिर ये याम चाहिए, तो 44 ग्राम में 1 मोल होते हैं, दैन 22 ग्राम में होंगे 1 × 22 डिवाइड बाई 44 2 टाइम्स, दैट इज 2 मोल्स. ठीक है. 44 ग्राम्स 22 ग्राम्स में पूछे हैं आपसे, तो 44 1/2, सो दिस इज 1/2 मोल्स. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे मास पूछा है. ठीक है. ए प्रॉब्लम आपको दे रखी है 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो ट्राइंगल आप बनाएंगे ऑक्सीजन एटम का. 1 मोल एवोगाड्रो नंबर एंड 16 ग्राम्स. मास पूछा है तो फिर ये आम होगी. 1 मोल का मास है 16 ग्राम्स, तो 0.2 मोल्स का मास हो गया 16 × 0.2 डिवाइड बाई 1, यानी कि 3.2 ग्राम्स. ठीक है. 3.2 ग्राम्स. इसके बाद बी पार्ट में 9 के बी पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. फिर ट्राइंगल बनाएंगे. इस बार ट्राइंगल बनेगा वाटर का. 1 मोल एवोगाड्रो नंबर और यहाँ आ जाएगा आपका 18 ग्राम मोलर मास. 1 × 2 + 16 18 ग्राम्स. और आपसे मोल पूछे हैं, मोल दिए हैं और मास पूछा है, तो यू विल यूज दिस आर्म. तो क्या हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम. तो 0.5 मोल्स इज इक्वल टू 18 × 0.5 डिवाइड बाई 1 पॉइंट हटाया 0, 5 2 10 9. आंसर आ गया 9 ग्राम. ठीक है. So in this way you solve this problem number 9. Now come to the problem number 10. 10 प्रॉब्लम में आपसे कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8, यानी कि S8 मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा गया है. ठीक है. और दिया क्या है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर. 16 ग्राम आपको सल्फर दे रखी है. ठीक है. तो S8 कैलकुलेट द नंबर ऑफ S8 पूछा है, तो आपको ट्राइंगल किसका बनाना पड़ेगा, S8 का. 1 मोल
and this is Avogadro number S8 molar mass, that is 32 multiplied by 8, 256 grams. ठीक है, अब आपसे पूछा है S8 का नंबर, यानी कि आपको ये आम चाहिए। तो 256 में पार्टिकल नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 16 ग्राम में होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 16 डिवाइड बाई 256। 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, ये 16 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये कैंसिल करना है। तो ये हो गया आपका 6.022 को आप डायरेक्टली 16 से डिवाइड कर दीजिए। 6.022 को आपने 16 से डिवाइड कर दिया 0.60, 3 टाइम्स किया 48, 2 और यहाँ आया आपका 1 और ये उतार लिया आपने 2, 7 टाइम्स 0, 1, 2, 6 टाइम, तो ये हुआ आपका 0.376 इंटू 10 टू द पावर 23, 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8, राइट। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.0151 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम आयंस A+3 आयंस का नंबर पूछा है और Al2O3 आपको दिया गया है, इसका अमाउंट दिया है आपको 0.051 ग्राम्स। ठीक, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए कि अगर आपको ये नंबर पता है तो ये नंबर पता चल जाएगा, बिकॉज Al2O3 ऑन आयोनाइजेशन गिव 2Al+3 आयंस प्लस 3O-2 आयंस, राइट। तो अगर आपको ये नंबर पता है तो ये पता चल जाएगा। सो वी प्रिपेयर ट्राइंगल ऑफ एल्यूमिना Al2O3, राइट, 1 मोल एंड दिस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये हो गया आपका मोलर मास। तो इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। Al2O3 27 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 प्लस 48, 102 grams. So it's become 102 grams, right? तो आपने रिलेशन चाहिए नंबर और मास का, ठीक है, नंबर और मास का। तो आर्म दिस वन आपके पास हो गया 102 ग्राम में पार्टिकल नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 0.051 ग्राम में हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.051 डिवाइडेड बाई 102, पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए। ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 3.011 इज इक्वल टू 3 जीरो से ये 20 रह गए, तो आंसर हो गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। अब ये क्या है आपके Al2O3, लेकिन आपको क्या निकालना है, एल्यूमिनियम आयन। एक एल्यूमिना कितने आयन दे रहा है, 2। सो दिस फिगर मल्टीप्लाइड बाई 2 यू गेट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एल्यूमिनियम आयंस। इसका एक तरीका और भी है कि आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, वी नो ये जो आपने ट्राइंगल बनाना है इसी से आपको रिलेशन निकालना है एक ही बार में। कैसे, हमें नीचे वाली आर्म चाहिए थी क्योंकि पार्टिकल नंबर चाहिए था, तो ये हो गया हमारा
102 gram having 6.022 into 10 to the power 23 Al2O3, and this one have 6.022 into 10 to the power 23 into 2 एल्यूमिनियम आयंस। ठीक है, आपको दे रखा है 0.051 ग्राम, ये आपको चाहिए नहीं, आप सीधे यहाँ आ गए तो हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2 इंटू 0.051 डिवाइड बाई 10102, राइट। तो ये वही सिंपल मेथड, ये हटा दिया, 3 0 आ गई, ये कट गया 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 0 है, 20 आ गया, सीधा आंसर आ गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एल्यूमिनियम आयंस। इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। थैंक यू।